नाकाम तरीन हुकूमत मौजूदा है। आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। उर्दू टाइम से मैं हूं आपका मेजबान राजा अली हमजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार में वाक़े बाराकों के मकाम पर कुरंग नाले में वाक़े तजावुज़ात के बारे में। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे मौजा फुलगरा और मौजा कोट हथियाल की हदूद में वाक़े कुरंग नाले के ऊपर ICT इंतजामिया की मिली भगत से पेश आने वाली तजावुज़ात के बारे में, जो कुरंग नाले की जमीन पर वाक़े हैं। ICT इंतजामिया क्यों खामोश है इन तजावुज़ात के खिलाफ और क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, ये सवालिया निशान है हम सब के लिए। सलकेतत से चलता हुआ कुरंग नाला जो रावल डैम से होता हुआ स्वां रिवर में जाकर इख्तिताम पजीर होता है, फुलगरा के करीब वाक़े डुंकसी के मकाम पर ढोक जलानी के करीब वाक़े पेट्रोल पंप, उस्मानिया रेस्टोरेंट और दीगर इमारतें भी नाले की जमीन पर वाक़े हैं, जो सरासर गैर कानूनी है। 17 किलोमीटर का ये कुरंग नाला कोट हथियाल और डुंकसी के मकाम पर कब्जा माफिया ने ICT इंतजामिया की मिली भगत से शमलाती और मलकीती नंबर लगाकर इस पर तजावुज़ात का बाजार सरगर्म किया हुआ है। ICT इंतजामिया इस पर क्यों खामोश है, जानते हैं DC इस्लामाबाद हमजा शफकात से। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात को जब हमने मसूफियत के बायस कॉल पर लिया तो उनका कहना था कि कुरंग नाले पर वाक़े तजावुज़ात मौजा मोड़ा नूर और सुहा से तो हमने तकरीबन ख़त्म कर दी हैं और वक्तन फ़वक्तन हम ख़त्म भी करते रहते हैं। मौजा कोट हथियाल में वाक़े कुरंग नाला लोगों की मलकीती ज़मीन से गुजर रहा है, जिसके बायस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मुश्किलात का सामना है। जब हमने उनसे नाले के ऊपर नंबर लगाकर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जे के मुतालिक पूछा तो उनका कहना था कि कोट हथियाल मलकीती मौजा है, इस पर शमलात मौजूद नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर सवालात जन्म लेते हैं। 66 फुट का कुरंग नाला किसी किसी जगह से 18-20 फुट का क्यों रह गया है, अगर अपनी असल हालत में मौजूद है? क्या इंतजामिया ने ये जानने की कोशिश की कि नाले के ऊपर जो नंबर मौजूद हैं, क्या पटवारी के पास उनका इंदराज उसी जगह पर बनता है या नहीं? महकमा माल से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। हमने बचपन से यही सुना है कि नाला हमेशा सरकार की मलकियत होता है, लोगों की नहीं। अगर वो लोगों की मलकियत है भी तो सरकार DC रेट के मुताबिक मुआवजा देकर उसे ले सकती है, लेकिन अगर नाला तजावुज़ात की जद में है और जाली नंबर लगाकर ICT एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में धूल झोंका जा रहा है तो ICT एडमिनिस्ट्रेशन को होश के नाखून लेने होंगे, क्योंकि आजकल उस तरह की बारिश नहीं हो रही जिस तरह चंद साल कबल होती थी। जब सैलाब या तूफान आता है वो किसी की सरकारी जमीन या मलकियत नहीं देखता, सब साथ बहा ले जाता है। नाले पर वाक़े इन घरों और इमारतों का फुजला कहाँ जाता है, ये हम अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। चंद माह कबल E11 में सैलाब के बायस होने वाली तबाहकारी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आखिर हम कब वक्त पर हिकमत अमली अपनाएंगे? अब हम आपको लेकर चलते हैं सियासी हलकों की जानिब। उनकी इस हवाले से क्या राय है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर इफ्तिखार शहजादा साहब की रिहाइश में। आज हम इनसे बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत में वाक़े कुरंग नालों में मौजूद तजावुज़ात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको उर्दू टाइम्स में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या वजह है कि वफाकी दारुल हुकूमत में नालों के ऊपर तजावुज़ात का बाजार सरगर्म है और जो इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया है और जो CDA की इंतज़ामिया है, ये इसके ऊपर काफ़ी खामोश तमाशाई का मंजर पेश कर रही है? आप क्या समझते हैं इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? इसके पीछे राय साहब जो बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि औरों को बांटते हो हमको डांटते हो। आप ये देखें कि अपना इस्लामाबाद में कच्ची आबादियाँ भी हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा है, लेकिन मेरे जहन के मुताबिक कि जहाँ से अच्छी ब्राइब आ रही हो ना, वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया उसकी खामोशी होती है और गरीबों की तरफ आए दिन आप देख लें
इनकी तजावज़ात इनके जहन में जो है ना जी इंक्रोचमेंट, वो क्या है, रेड़ियाँ और कच्ची आबादियाँ। अब आप जिस तरफ बात करें, आप ये बाराको साइड पे देख रहे हैं कि नालों के ऊपर बड़े बड़े ह्यूज प्लाजे बने हुए हैं और उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन आ जाके होगा तो उन लोगों पे होगा जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा सर, देखें कि जैसा कि पहले इस्लामाबाद में बारिशें होती थी, बरसाती बारिशें होती थी, आजकल उस तरह बरसाती बारिशें नहीं हो रही। और इसमें आप देखें कि अगर उस तरह की बारिशें होती हैं तो इंतज़ामिया क्यों इतनी खामोश बैठी हुई है? क्या हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब E11 की तरह कोई सान्या हो जाए हम उसके बाद इक़दाम उठाएंगे? मेरे ख्याल में ऐसा ही है। अब देखें ना, E11 को वाक़या जो वो उसमें ग़ालिबन एक दो बंदे बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इन लोगों को अभी से चाहिए ना। देखें, ये जो नालों पे आप जब ये बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, नाले छोटे होंगे, तंग होंगे, बारिशों का तो आप किसी भी टाइम की तो अल्लाह के काम है ना, वो तो किसी वक्त भी आ सकता है, तूफ़ान भी आ सकता है, बारिशें भी आ सकती हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि उसको पहले से ही उसके इंतज़ामात करें, पहले से ही उसको देखें कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे दे डोंट बॉदर कि किसी की जान जाती है, किसी का माली नुकसान होता है, किसी को जानी नुकसान होता है। इनके नज़दीक एक ही चीज़ है कि कायद आज़म आ गया, बनाने दो। अच्छा सर, अगर हम बात करें मुतासिरीन इस्लामाबाद की और कच्ची आबादियों की, तो जो इस्लामाबाद की CDA की इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया, ये काफ़ी जो है वो सरगर्म दिखाई देती है कच्ची आबादियों और मुतासिरीन के ख़िलाफ़ तजावज़ात के हवाले से। लेकिन अगर हम बात करें इन बड़े बड़े कब्ज़ा माफियाज़ की, तो ये बड़ी खामोश दिखाई देती है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या बुनियादी वजह? लेकिन मैंने आपको बताया ना कि गरीब जो है मौजूदा दौर में, गरीब तो मर गया, जो सफ़ेद पोश था वो गरीब तर हो गया, और बाकी जो माफिया है उसको तो छोड़ दें आप। मैं ये कहता हूँ कि देखें, इन्होंने सिर्फ अपनी फाइलों का पेट भरना होता है कि कच्ची आबादी पे दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं, ठीक है, उनको गिरा के सिर्फ इन्होंने जैसे गालबन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि तजावज़ात का खात्मा किया जाए। मेरे नज़दीक ये जो तजावज़ात हैं, ये कच्ची आबादियाँ, ये तजावज़ात नहीं। असल जो एनक्रोचमेंट हैं वो हैं जो बड़े बड़े माफियाज ने की हैं, जिनमें आपके हुकूमती लोग भी शामिल हैं। आज़म स्वाति आपके सामने है, आपका इमरान खान PM आपके सामने है, इसने नहीं किया। आपका बनीगाला लीगलाइज हो रहा है, ठीक है, वो खाली इमरान खान की वजह से हो रहा है। तो बात फिर वही आ जाती है कि औरों को बांटते हो, हमको डांटते हो। सर, हुकूमत जो जब पानी सर से गुजर जाता है उस टाइम होश के नाखून लेती है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बुनियादी क्या वजह है? ये वक्त पर हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाते? आप क्या समझते हैं? देखें जी, मैं क्लियर कहूँगा कि मैं फिर बात करूँगा, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि मैं प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी और मैं हूँ। मैं जब बात करूँगा कि मौजूदा हुकूमत के बारे में, मैंने आई एम 60 ईयर्स बहुत अदवार देखे, अपनी हुकूमत भी देखी, माशाल्लाह भी देखे, लेकिन जितनी नाकाम तरीन हुकूमत मौजूदा है, आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। इनको हर चीज़ का पता होता है, और इनके बारे में ये कहूँगा, इन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। इनको हर चीज़ का पता होता है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि खान साहब के सेहत, तालीम और गुड गवर्नेंस के दावे फ्लॉप हो चुके हैं? मैं कहता हूँ वो दावे फ्लॉप तो बहुत छोटी बात है, वो तो ज़मीन दोज़ हो गए, तो ज़मीन दोज़ हो चुके हैं। लेकिन कोई एक बात जो कंटेनर की है, अगर उसको फुलफिल किया है तो आप मुझे बताएं, शायद मैं आपसे कन्विंस हो जाऊं। एक बात भी जो कंटेनर पे हुई वो फुलफिल नहीं हुई। इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से किसी भी ओहदे पे अगर आप फाइज होते हैं तो आप क्या इक़दामात करेंगे, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे अगर आपको गवर्नमेंट में आने का मौका मिला? इंशाल्लाह गवर्नमेंट में तो ज़रूर आएंगे, पीपल्स पार्टी ज़रूर गवर्नमेंट में आएगी। अगर ऐसा कोई मौका मिला तो आई विल डू माई बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इस्लामाबाद। और उसमें जो अभी चल रहा है लाइकिंग डिसलाइकिंग वो नहीं होगी, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड
हम करेंगे और अपना बेहतरी के लिए इस्लामाबाद की, कि आज आप देखें कि इस्लामाबाद में आप जब ऑफिस टाइम या स्कूल टाइम हो तो आप यू कांट ड्राइव द कार, ठीक है ना। उसको अभी हमने सुना था जी कि वो प्लान, वो मास्टर प्लान ये हो रहा है, वो हो रहा है, नथिंग इज देयर। सिर्फ वो आपके मीडिया की खबरें होती हैं जो ये लोग मीडिया पे आके कह देते हैं। आज भी आप देख लें कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी, तो वो काम ही मत करो जिस पे आपको नादिम होना पड़े या माफ़ी मांगना पड़े। बल अगर मुझे मौका मिला और मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इस्लामाबाद। उर्दू टाइम्स को सर टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम, थैंक यू। नाज़रीन, अगर हम बात करें मुतासिन इस्लामाबाद और कच्ची आबादियों की तजावज़ात की, तो हुकूमत वक्त काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी ज़मीन और सरकारी नालों पर कब्जा माफिया की जानिब कब्जों की, तो हुकूमत वक्त काफ़ी बेबस दिखाई देती है। हुकूमत वक्त को अपने इस दोहरे रवैये पर एक सा अमल पैरा होना होगा। इसके साथ ही उर्दू टाइम से अपने मेज़बान राजा अली हमजा को दे इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।